मित्रों अब हम देखेंगे दर्पण से संबंधित। उत्तल दर्पण दिया हुआ है, फोकस दूरी मतलब हमारे पास में मान आएगा f का, और यहां पर बिंब का मतलब होता है u का मान। प्रश्न में पूछा गया है v का मान। तो मैंने पहले ही बताया है जब उत्तल दर्पण आ गया है इसका मतलब सब कुछ धनात्मक होगा। u के अलावा हमारा आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए। प्रकृति का मतलब यह है कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा या उल्टा बनेगा। यदि माइनस आता है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्लस में उत्तर आता है हमारा प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। स्थिति का मतलब होता है कितनी दूरी पर बनेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो यहां पर हमारे पास में दिया हुआ क्या है? f बराबर 15 सेंटीमीटर, उत्तल दिया हुआ है, प्लस चिन्ह लगाना है। फिर हमारे पास में है u का मान हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर, और u चाहे कोई भी दर्पण हो या लेंस हो उसमें u का मान हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा। और v हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसमें अभी चिन्ह नहीं लगाना है। फिर हम लिखेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र मेरे पास क्या होगा? तो वो था लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र 1/f 1/v बट्टा u, माइनस में यहां पे हमारे पास में यानी यहां पे लिख देंगे प्लस। दर्पण सूत्र होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। मान किसका पूछा गया है? v का। अब हमें समीकरण ट्रांसफर करना है। जिसका मान पूछा गया है उसको पकड़ लेना है, शेष चीज को इधर लिख देंगे। तो ये समीकरण बन जाएगा 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। क्योंकि ये मान इधर चला गया है तो हमें u क्या हो जाएगा? माइनस में। अब चलिए इसका मान रखते हैं। तो 1/v बराबर 1/15 माइनस 1 मेरे पास में आ जाएगा माइनस का 10। अब देखते ही आपको पता चल गया है रुझान में आपके v का मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा, और उत्तल होते ही आंसर आपका धनात्मक में आना चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं स्टेप में। 1/15 और माइनस माइनस प्लस 1/10। अब आपको लेसे पे आना जरूरी है प्रिय मित्रों। लेसे पे जब तक आपको नहीं आता है तो आप इसका आंसर यहीं लगा दें। आगे यदि आपको नहीं आता है तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको देगा। यदि लेसे पे नहीं आता है तो हम इसको आगे सोल्व करेंगे। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहां पर इसका जो लेसेप है वो होता है 30। तो 1/v बराबर 30 गुणा 1/15 प्लस 30 गुणा 1/10। इसको 2 बार काटेंगे, ये कटेगा 3 बार। तो 1/v बराबर हो जाएगा 5/30। हमें चाहिए v का मान, यहां है 1/v का, तो v इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा होगा 30/5। आंसर आ जाएगा प्लस 6 सेंटीमीटर। अब बताओ जब आपका आंसर प्लस में आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। आगे हम इसमें लिख देंगे पेपर में जो दिया है उसी के अनुसार। तो यहां लिखेंगे प्रकृति, नंबर ए में लिखेंगे नेचर जो होता है। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति में लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बनता है? आभासी, सीधा। आभासी व सीधा, सीधे प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? आभासी। और बी में हमारे पास में दिया है स्थिति, तो यहां पर स्थिति लिखेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी ध्रुव से कितनी दूरी पे बनता है? 6 सेंटीमीटर दूरी पर। 6 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। इसी प्रकार के प्रश्न आपके कल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा आप चिन्ह का ध्यान रखें। मैं पहले ही कह रहा हूं अवतल जहां भी शब्द आ जाता है सब कुछ ऋणात्मक आएगा। उत्तल में प्रिय मित्रों f का मान और v का मान धनात्मक आता है, u का मान तो सब जगह माइनस में ही रहेगा। लेकिन आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है, जब f का मान क्या है प्रिय मित्रों? u से ज्यादा दे दें तब v का मान अवतल में क्या आएगा? धनात्मक आता है। लेकिन आप चिन्हों का प्रयोग करते हुए यदि परीक्षा में लिखते हैं, ये कंडीशन बहुत रेयर केस में पूछी जाती है।
तो आप इन्हीं प्रश्नों को एक बार अपनी जो किताब में दिए हुए प्रश्न है उनको 2-3-4 बार सोल्व करें, जिससे आपका नेट भी ज्यादा खर्च नहीं हो और आप आसानी से समझ सकें। कोई भी समस्या है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस तैयार रहेगा, आप कमेंट में लिखें, लेकिन आप अभ्यास जितना करेंगे उसमें आप ज्यादा सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद, वंदे।